आ गई वह चैत्र पंचमी, चैत्र माह की पंचमी, जिस पंचमी का इंतजार हम सभी भगवत प्रेमियों को रहता है, क्योंकि पंचमी की तिथि हमारे जीवन में एक आनंद की पंचमी होती है। और वह भी हमारे हिंदू नववर्ष के पहले माह की पहली पंचमी, जो कि चैत्र पंचमी। आप सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से पंचमी के बहुत सारे उपाय सुने होंगे, परंतु विशेष रूप से रंग पंचमी के दिन हम सभी को इस उपाय को करना है। साथ ही साथ रंग पंचमी का दिन जो है शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताए गए शनिवार के उपाय, जो कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की कृपा के साथ साथ बाबा हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसे में हम सभी को काजल की डिब्बी से उपाय करना है। अबीर अबीर और गुलाल का भी प्रयोग करना है, क्योंकि रंग पंचमी की तिथि पूर्ण होने के पश्चात होली का संपूर्ण क्रम समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में साल में एक ही बार हम सभी को ऐसा मौका प्राप्त होता है 365 दिनों के बाद, तो हम सभी को ऐसे महा दुर्लभ संयोग में बन रहे अवसर से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने अपनी महाशिवरात्रि शिव महापुराण में एक पीपल जल वाला उपाय बताया था। देखिए, पीपल जल वाला उपाय यदि शनिवार के दिन यदि आप कर लेते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान प्रभु नारायण का वास होता है, तो हम सभी को इन सभी उपायों को जरूर करना है। साथ ही साथ दीपक को कहाँ पर जला देने से माता लक्ष्मी की हमें 3 दीपक जलाना है, वो भी शनिवार की इस विशेष तिथि पर। इनमें से आप सभी को जो भी उपाय आसान व सरल लगे, उनमें से एक उपाय आप जरूर करें, क्योंकि यदि आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में शनि दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो वह तो दूर होगी ही, साथ ही साथ पीपल जल वाले उपाय को कर लेने से शनि दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष भी दूर होगा। तीनों दोषों का शमन करने वाली, तीनों दोषों को नाश करने वाला पीपल जल वाला उपाय हम सभी लोगों को जरूर करना है। और धन संपदा की वृद्धि के लिए हम सभी को शनिवार के दिन कौन कौन सी उपाय, कौन कौन सी जगह पर दीपक प्रज्वलित कर देने से हम सभी के जीवन में एक आनंद की अरंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले जब भी शनिवार का दिन आता है, तब हम आप सभी लोगों से काजल की डिब्बी वाला उपाय करने को जरूर कहते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को लेना होगा इस प्रकार से एक काजल की डिब्बी, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत से मेरी माताओं बहनों का यह कमेंट्स रहता है कि काजल की डिब्बी, अब हम सभी लोग तो दूसरी प्रकार का काजल का प्रयोग करते हैं, तो आपको इस प्रकार से 5 से 10 रुपए में एक काजल की डिब्बी ले लेना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति शनि दोष के लक्षण क्या है? जब आप किसी कार्य में हाथ लगाते हैं तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होता, आपको असफलता ही असफलता मिलती है। साथ ही साथ आपके शरीर में अस्वस्थता आपको देखने को मिलेगी, आप अस्वस्थ रहते हैं। तमाम कई सारे लक्षण हैं, किन लक्षणों की चर्चा की जाए तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। इस प्रकार से अपने हाथों पर रखना है और 21 बार जो भी व्यक्ति, आपके घर का जो भी सदस्य जो है, जिसके भी आपको ऐसा लग रहा है, आप आचार्यों के पास गए, ज्योतिषों के पास गए और उन्होंने बता दिया कि शनि दोष है, 7.5 है, ढैया है, तो आपको 21 बार उसके सर से पांव तक घुमाना है, या फिर चाहो तो आप पांव पर ही घुमा लो। आपको कितनी बार घुमाना है? 21 बार। 21 बार घड़ी की दिशा में आपको घुमा लेना है, 21 बार घुमाना है। नाम ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर। किसका? काशी विश्वनाथ का नाम लेकर जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन काजल की डिब्बी का उपाय कर देता है, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि उन पर जरूर होती है। आपको काजल की डिब्बी को घुमाना है, घुमाने के बाद आपको लेकर पहुंच जाना है किसी भी वृक्ष के नीचे। आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आप पहुंचे, वहां पर आपको एक छोटा सा खड्डा करना है, उसमें आपको दबा देना है, उस काजल की डिब्बी को ढक देना है खड्डा खोदकर। निश्चितता है एक बार भी यदि इस उपाय को यदि कर लिया जाता है,
भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। परंतु आप इस विशेष उपाय को शनिवार के दिन यदि कर लेते हैं तो निश्चितता है भगवान शनिदेव आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। क्योंकि रंग पंचमी का भाव भी है, रंग पंचमी की तिथि भी है, ऐसे दुर्लभ महासंयोग में उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, अबीर और गुलाल। दूसरे उपाय की ओर अबीर और गुलाल। इस प्रकार से हम सभी को, आप सभी लोगों ने पुष्पों की होली तो बहुत बार खेली, पुष्प से आपने किया, अब एक बार आपको अबीर या फिर गुलाल या फिर पीला चंदन या लाल चंदन लेकर आपको होली खेलना है। इस दिन आप यदि प्रभु महादेव के मंदिर जा रहे हैं तो इस दिन हवा में, वातावरण में गुलाल को उड़ाने का विशेष महत्व है। यदि गुलाल हवा में यदि उड़ाए जाते हैं, यदि आप प्रभु के मंदिर जा रहे हैं, राधा कृष्ण के मंदिर, शिव के मंदिर, तो वहां पर यदि गुलाल को उड़ाया जाता है तो जितनी वातावरण में जो है हमारे एक आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवता भी इस दिन भूमंडल पर आकर होली खेलते हैं। तो ऐसे में हम सभी को जो है गुलाल उड़ाने का भी विशेष महत्व है। यदि आप गुलाल ना उड़ा पाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम गुलाल नहीं उड़ाना चाहते, तो आप यदि नहीं उड़ा रहे हैं तो आपको एक पात्र जल लेना है, उसमें आपको गुलाल को डाल देना है। एक पात्र जल ले, उसमें आपको गुलाल डाल देना है। यदि आप नहीं उड़ा रहे हैं, मत उड़ाइए जो है, तो फिर आप मत उड़ाइए, आप एक पात्र में इस अबीर या गुलाल को डाल दीजिए। डालने के बाद रंग पंचमी के दिन आपको जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। प्रभु महादेव के मंदिर पहुंचकर इस प्रकार से पात्र लेकर आप जो है समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए जल बहता हुआ आएगा। आप पीला यदि रंग लिए तो पीले रंग का बहता हुआ आएगा, जो आप पात्र लिए उसमें आपको झेल लेना है। यह हो गई प्रभु महादेव की संग होली। सभी देवी देवता शिवलिंग में, सभी देवताओं का अपना अपना स्थान होता है, तो आप इस प्रकार से सभी देवताओं से आप होली खेल चुके हैं, जो कि रंग पंचमी की तिथि सभी देवी और देवताओं से होली खेलने का एक अंतिम अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। जब वहां से जल गिरे, जल को रोक लेना है, रोक कर आपको अपने घर पर चले आना है। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको, घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर पूरे घर में आपको उस जल से सींचन जरूर कर देना है, क्योंकि घर पर यदि आप सींचन कर देंगे तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा, सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी पर विराजमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते ही अगले उपाय की ओर, पीपल चल वाले। देखिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी का विशेष निवास होता है, क्योंकि जहां पर माता लक्ष्मी रहती हैं वहीं पर भगवान नारायण रहते हैं। तो शनिवार के दिन आपको यहाँ से पीपल जल, आपको जल की बूंदे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जल में इसी तरह पीपल के जल से आपको जल प्राप्त कर लेना है, क्योंकि आप यदि पूजा करने गए हैं तो आप वहां से प्राप्त कर लें। एक विशेष उपाय आप और भी इसमें कर सकते हैं। आप किसी ना किसी निमित्त, किसी ना किसी बहाने तो पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे ही। तो ऐसे में आपको 7 चावल के दाने लेना है। कितने? आप चाहो तो 7 चावल के दाने वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए 7 चावल के दाने आपको वहीं पर रख देना है। परंतु ध्यान रहे, चावल के दाने टूटे फूटे खंडित बिल्कुल ना हो। आपको फिर वहीं से पीपल के जल को प्रभु नारायण से, पिपलेश्वर महादेव से आराधना करते हुए प्राप्त कर लेना है। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, ज्योतिषी ने बता दिया कि इनकी कुंडली में शनि दोष, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष या फिर वास्तु दोष है, तो आपको उस जल को प्राप्त कर लेना है। साथ ही साथ अपने पितरों का भी इस बहाने आपको स्मरण हो जाएगा। जो आप एक ही बूंद सही, आप जो जल प्राप्त करके लाए हैं उसे, जहां से जलाधारी से जल नीचे टपकता है, यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। निश्चितता है 2 से 3 बार यदि इस उपाय को आप कर देते हैं, विशेष तिथि सोमवार की तिथि और किसी विशेष तिथि शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष में आप कर लेते हैं, तो निश्चितता है तीनों दोषों को नाश कर देने वाला यह विशेष उपाय है। आपको इस उपाय को रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन दरिद्रता देवी का पीपल वृक्ष के नीचे निवास होता है, ऐसी शास्त्रों और पुराणों में
मान्यता है। तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना है। निश्चित है तीनों दोष जरूर से जरूर शांत होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। दीपक से आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। आपको एक गोल बत्ती और 2 लंबी बत्ती का दीपक, यह आपको लंबी बत्ती का दीपक है और आपको एक गोल बत्ती का 2 गोल बत्ती के दीपक बना लेना है। और आपको इस दीपक को जो है पहुंच जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। इस प्रकार से आपको पीपल वृक्ष की जड़ में जो है लेकर इस दीपक को पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर इस दीपक को आपको यहीं पर प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल की जड़ में दीपक प्रज्वलित करता है मानो साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।